हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट में। कल हमने राजस्थान के लोक देवों का अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी में हम राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लोक देवता से तात्पर्य ऐसे महान पुरुषों से हैं जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण विरोचित कार्यों तथा लोकोपकारी आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, धर्म की रक्षा तथा जनसेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजस्थान में लगभग सभी लोक देवता अपने समय के महान योद्धा एवं साधक रहे हैं। बाबूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगाजी चौहान, हड़बूजी तथा मेहाजी को मारवाड़ में पंचपीरों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पंचपीरों में बापूजी, रामदेव जी, गोगाजी, हड़बूजी और मेहाजी आते हैं। ये सभी 5 लोक देवता राजस्थान के पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। गोगाजी चौहान ये भी राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता रहे। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। विक्रम संवत 1003। पिता जेवर सिंह थे। ये माता का नाम बाछल देवी था। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। पत्नी का नाम केमल दे, जो बूढ़ो जी की पुत्री थी। सूर्यल कोल्लूमंड में इनका गांव पड़ता है। मौसी आंचल गुरु गोरखनाथ थे। सवारी नीली घोड़ी की करते थे, जिन्हें गोगा बप्पा कहते थे। सहयोगी बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या थे। इनके उपनाम सांपों के देवता, जहार पीर, नागराज, गोगा पीर, गोरक्षक देवता और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कोल्लूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ होना तय हुआ। इनका विवाह होना तय हुआ, किंतु विवाह से पहले ही केलमदे को सांप ने डस लिया। इसे गोगा जी क्रोधित हो गए, तब मंत्र जाप में नाग तेल की कढ़ाई में आग मरने लगे। स्वयं नागदेव ने प्रकट होकर केलमदे का जहर निकाला था। गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दिया। इनका अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद था, जिसके कारण अर्जन सर्जन ने मुस्लिम शासक महमूद गजनवी से युद्ध किया। इसमें गोगा जी व उनके मौसेरे भाई वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी के रणकौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने इन्हें जौहर पीर अर्थात साक्षात देवता कहा था। मान्यता है कि युद्धभूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के ददरेवा के जिस स्थान पर गिरा था, वहां शीश मेढ़ी था। जहां शरीर गिरा था वहां गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ कहा जाता है। इनका सिर जहां गिरा उसे शीश मेढ़ी और जहां इनका शरीर गिरा था वहां को उस स्थान को गोगा मेढ़ी कहा जाता है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी तथा समाधि स्थल को गोगा मेढ़ी और दूर मेढ़ी भी कहते हैं। युद्ध करते समय अपने 47 पुत्रों तथा 60 भतीजे के साथ ये शहीद हुए थे। गोगा जी से संबंधित प्रमुख स्थान है मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू, धर मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़। गोगा जी की ओल्डी सांच और जालोर में बनी हुई है। गोगा जी की बसावट मकबरे नुमा है। गोगा मेढ़ी की बसावट मकबरे नुमा था। इस पर बिस्मिल्लाह शब्द का अंकन था। इनकी गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कामखानी सैनिकों के आग्रह पर निर्मित करवाया था। नवीन स्वरूप महाराजा गंगा सिंह द्वारा गोगा जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया। भाद्र कसा नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। इसी दिन ऊंटों व हरियाणवी नस्ल के पशुओं का मेला बढ़ता है। गोगा जी के मंदिर में एक माह हिंदू पुजारी था, 11 माह मुस्लिम कायम खानी पुजारी रहता है। इनके बाद आते हैं केसरिया कुंवर जी, जो कि गोगा जी के पुत्र थे। इनकी पूजा भाद्र कृष्णाष्टमी को होती है। इनके पुजारी जहर को मुंह से चूस कर निकाल देता है।
राजस्थान में वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधते हैं। हाली उसे कहते हैं जो हल को चलाने वाला होता है, अर्थात वो एक किसान ही होता है। गोगा जी की फड़ वाचन में ढेरू एवं मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढेरू और मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग गोगा जी की फड़ वाचन करते समय किया जाता है। गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कई मेहा जी ने गोगा जी का रसावला में किया। गोगा जी के थान खेजड़ी उसके नीचे होता है, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। पणिरोपण गोगा जी के चारों ओर फैला जंगला पणिरोपण कहलाता है। इसी वणि व ओरण भी कहा जाता है। इसे वणि और ओरण भी कहा जाता है। गोगा जी के समाधि स्थान के बाहर नरसिंह कुंड स्थित है। नरसिंह कुंड गोगा जी की पूजा बल्ला लिए योद्धा और साथ में उनकी प्रतीक सर्प के रूप में होती है। हिंदू धर्म में गोगा जी को विष्णु का अवतार माना गया है। हिंदू मुस्लिम संप्रदायता सद्भाव में गोगा जी का अनूठा योगदान रहा। गोगा जी के तीर्थ यात्री अपने साथ वहां स्थित गोरखाना तालाब की पवित्र मिट्टी साथ में ले जाते हैं। इनके बाद आते हैं रामदेव जी। ये भी राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं। इनको रामसा पीर कृष्ण का अवतार ऊने चेहरा धनी तथा पीरों का पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1352 ईस्वी भाद्र शुक्ला द्वितीया को बावेरी बीज उडुकाश्मेर बाड़मेर के उडुकाश्मेर गांव जो कि बाड़मेर में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर था और माता का नाम मेणा दे था। विवाह नेतल्दे से अमरकोट से सोडा राजपूत दहल सिंह की पुत्री थी, उनसे हुआ। भाई वीरमदेव जो बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। इनकी धर्म बहन डालीबाई थी। इनकी बहनें थी सुगना और लाछा। इनके गुरु बालीनाथ जी थे, जिनकी समाधि स्थल मैसूर या पहाड़ी जोधपुर पर स्थित है। रामजीव की बहन सुगना का विवाह कुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ हुआ। कुंगलगढ़ बीकानेर में स्थित है। रामदेव जी से संबंधित स्थल रोहनीचेरा पोखरण जैसलमेर। यहाँ आधुनिक मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। रामदेव जी की समाधि स्थल रोहनीचा पर भाद्र शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है। इस मेले की प्रमुख विशेषताएं सांप्रदायिक सद्भाव है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। इस मेले में दूसरी प्रमुख विशेषता रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य किया जाता है। छोटा रामदेवरा गुजरात, बराड़िया पाली, कुड़िया अजमेर, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। भाद्र शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला लगता है। और अदरशिला मंदिर जो जोधपुर में है। श्रद्धालुओं द्वारा रामदेव जी कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे। इनकी रचित 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। कामड़िया पंथ की जिन्होंने शुरुआत की थी। पर्चा इनकी चमत्कारी घटनाओं को पर्चा कहते हैं। नेजा देवरी की ध्वजा जो 5 रंगों की बनी होती है उसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी के भक्तों को कहा जाता है जातरू। जातरू रामदेव जी के भक्तों को कहा जाता है पगले। संगमरमर के पत्थर पर बने रामदेव जी के चरण को पगले कहा जाता है। रिकिया मेघवाल भक्तजनों को रिकिया कहते हैं। जम्मा रात्रि जागरणों को जम्मा रागन जातरों को कहते हैं। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, जहाँ रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है, यानी कि रामदेव चरणों की पूजा होती है। सहयोगी हरजी भाटी ओसिया जोधपुर के आगम पुराण की रचना की थी। रत्ना राय का और लंका बंजारा ये इनके सहयोगी थे। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के बोकों द्वारा रावणता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है।
अश्वारूढ़ बाबा रामदेव जी के हाथों में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। रामदेव जी का घोड़ा लीला था। इनके बाद आते हैं हड़बू जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। इनका जन्म बुडोल नागौर में हुआ। पिता मेहा जी थे, माता सौभाग्या जी। इनके गुरु बालीनाथ थे। बेंगटी फलोदी हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। बेंगटी में स्थापित मंदिर में हड़बू जी की राग गाड़ी की पूजा की जाती है। अपंग गायों के लिए इसमें चारा लाते थे। इस मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। यहाँ के पुजारी साकला राजपूत होते हैं। सवारी को सियार कहते हैं। इन्होंने रामदेव जी के समाज सुधार कार्यों में सहयोग प्रदान किया था। इनके बाद आते हैं मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म तापू गांव जोधपुर भाद्र कृष्णाष्टमी को हुआ। मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव कहलाते हैं। इनके पिता कीतू या केलू भी कहते हैं। माता माहिर देती। पत्नी धर्मबहीन पाना गुजरी थी, जो पुष्कर में है। हनुमंग मंदिर बापनी जोधपुर घोड़ा के नाम केरड़ काबरा था। जैसलमेर के राव रागन देव भाटी से युद्ध को रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। राव चूड़ा के समकालीन थे। इनकी पूजा करने वाले को भोपा वंश की वृद्धि नहीं होती। जो इनकी पूजा करते हैं उनके भोपा वंश की वृद्धि नहीं होती। वीर मेहा प्रकाश जसदान बिट्टू द्वारा भाद्रपद माह की कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास की एंड करते हैं और इसी कड़ी में कल दूसरा पार्ट लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।